हम चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, उसमें सारा एबिलिटी, सारी क्षमता है, सारे गुण संपन्न है, वो एक स्टेट को अच्छे से चलाए हैं, उसके शरीर में कोई तरह का दाग नहीं है, उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री बने और पुनः गद्दार सत्ता में आएंगे तो न्याय के साथ भारत सरकार ने जो वैकेंसी निकाली उसमें साफ ओपन कर दिया है कि हमारे यहाँ इतना नियुक्ति है, आपको यदि नौकरी लेना है तो आइए, हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं। बिहार के अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग नौकरी देना है और उनको नौकरी वहाँ मिली, तो हम तो धन्यवाद देते हैं ना कि बिहार में ऐसा तो कि बिहार वाले के पास तो हमें टीचर को या अन्य जो नौकरियों में जो नियुक्ति निकाल रहे थे, हम कह रहे हैं कि आपको नहीं देंगे, हम पहले बिहार अलग स्टेट को देंगे, ऐसा तो है नहीं। जो मेगा अंक पे आएंगे, जो पास करेंगे, जो मेरी चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर वो 2014 में उन्होंने 300-400 रुपया में दिया था, आज 1100-1300 रुपया लिया जा रहा है। तो जो कुछ कह रहे हैं कुछ उसमें कुछ करने का अंतर है। और वो भाजपा की सरकार जो है एकदम समझिए कि जुमलेबाजी की इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, लोग बोलते बहुत अच्छा हमारे नेता ने इंग्लिश बोला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा इंग्लिश नेता, यदि किसी को कष्ट हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री बताइए ना कौन काम किया है भाई। 9 साल की सरकार है, केंद्र में सरकार है, भाजपा कोई काम बताया कि मैंने देश में काम किया, उन्होंने काम किया था, गैस दिया था 300 रुपया में 1100 रुपया ले रहे हैं, पहला काम उनको। दूसरा काम दिए थे, एक कार्ड दिए थे आयुष्मान भारत, किसी को लाभ नहीं मिला। तीसरा भारत सरकार में वो नौकरी दी, केंद्र में सेना की बहाली दी, 4 साल कोई नौकरी होता है, तो सेना को उठने लोग इस सत्र में केंद्र में थे बैठे हुए, जब इस बात पर वो अपना मंतव्य दे रहे थे सरकार की ओर से, तो उन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण को कैसे हम लोगों ने कैसे कंट्रोल किया। यदि हमारी बहनें, हमारी माताएं यदि पढ़ा लिखी नहीं हुआ करती थी तो उस समय जनसंख्या लोगों के घर में 8-9 बच्चे होते थे, तो और यदि हमारी बेटी पढ़ लिख देती है तो उनका प्रजनन संख्या उनके घरों में, तो मुख्यमंत्री कौन बनाया था, वो जानता कौन था कल तक। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, माझी जी को मुख्यमंत्री ने बताया, तो एक साधारण नेता था और हमारे नेता ST/SC समाज के लिए जितना काम किया था, हमको नजरों में सम्मान था, तब तो माझी जी उस समाज से आते तो उसको मुख्यमंत्री बना देगा, नहीं तो 24 में एक वोटवा मिलने जाने जा रहा है। ये महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार, 40 से 40 सीट हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और घटक दल हमारे जितने लेफ्ट के वाले हमारे जितना नेता है उनके दल नेतृत्व में हम लोग 40 से 40 सीट। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम कटिहार में मौजूद हैं और कटिहार के बड़ाड़ी से विधायक विजय सिंह जो जदयू के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो बिहार की सियासत में भी हलचल मची हुई है, खास करके नीतीश कुमार के बयान को लेकर के और महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो कुछ बिहार सरकार ने किया है, उन पे भी बातचीत करेंगे कि ये किस प्रकार से इन चीजों को देखते हैं। सर, स्वागत है कोसी मिरर बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए, आपको भी स्वागत है भाई। सबसे पहले सर, जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो कुछ बिहार में भी हो रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, सरकार की सराहना भी हो रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए आगे बढ़ के काम किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इससे मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रथम बार बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला, और इस आरक्षण के कारण हमारी बहनें आज देख रहे हैं लगातार नौकरियां पा रही है जी, और इसका अनुकरण दूसरे राज्य भी अब करने जा रहे हैं। खासकर बिहार में 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 में स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, नौकरियों में 35% का आरक्षण हुआ। और खासकर आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, अभी बिहार कटिहार में 2 महिलाएं, बहन हमारे SDM बनी है जी, अभी नौकरी पाई। हमने गया, उनसे मिला भी, तो हमने पूछा कि आपको क्या आरक्षण का लाभ मिला, ये जो बिहार सरकार 35% आरक्षण दिया, तो उन्होंने कहा भैया हमको तो जानते हैं यदि हमको 35% आरक्षण नहीं मिलता तो हमको इस SDM का लाभ ही नहीं मिलता। तो हमने धन्यवाद है भाई, ये नीतीश कुमार जी है जिन्होंने महिलाओं को प्रथम बार बिहार में आरक्षण दिया। आरक्षण के कारण हमारी बहनें काफी, आज देखिए बिहार एक ऐसा राज्य ये भी अभी हुआ कि पूरे दुनिया में, देश में 1,20,000 लोगों को नौकरियां एक साथ नियुक्ति पत्र बांटी गई, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, काफी संख्या में लोगों को नौकरियां मिले, दूसरे राज्यों से भी नौकरियां मिली है। खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उर्दू में के शिक्षक काफी लोगों को बहाल हुआ। तो नीतीश कुमार जी ने एक काम, नीतीश कुमार नीति एक सिद्धांत है और नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करने वाले महापुरुष है। आपने नौकरी का जिक्र किया कि दूसरे राज्य के छात्रों को भी यहाँ पे नौकरी दी गई, लेकिन इस पे कई सारे सवाल भी उठे, आप भी उनसे वाकिफ होंगे कि आरोप लग रहा है कि जब बिहार के छात्रों को बाहर में पीटा जाता है या बिहार में इतनी ज्यादा रोजगार की मांग है, तो फिर अदर स्टेट के लोगों को यहाँ पे क्यों मौका दिया जा रहा है? ये सवाल भी उठ रहा है लगातार, चाहे जीतन राम मांझी हो, अलग अलग नेता इस तरह की जो विपक्ष में लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो कुछ किया डोमिसाइल नीति को लेकर के वो गलत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार सरकार ने जो वैकेंसी निकाला उसमें साफ ओपन कर दिया है कि हमारे यहाँ इतना नियुक्ति है, आपको यदि नौकरी लेना है तो आइए, हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं।
बिहार के अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग नौकरी देना आए और उनको नौकरी वहां मिली। तो हम तो धन्यवाद देते हैं ना कि बिहार में ऐसा तो कि बिहार वाले इस पास को हमें टीचर को या अन्य जो नौकरियों में जो नियुक्ति निकाल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपको नहीं देंगे, हम पहले बिहार अलग स्टेट को देंगे, ऐसा तो है नहीं। जो मेगा अंक पे आएंगे, जो पास करेंगे, जो मेरिट पे आएंगे, उसको हम पास करेंगे, उसको हमें नियुक्ति देंगे। और दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पे नौकरी ले गए तो उनसे हम लोगों ने भी पूछा कि भाई, उनसे आप ही के चैनल के माध्यम से एक लोगों ने पूछा कि भाई आप यूपी से आए हैं, आपको यहाँ नौकरी, आप बिहार आए नौकरी लेने के लिए? तो हमारी बहन ने कहा कि यूपी में सिर्फ घंटी बजाने के लिए सिखाया जाता है, बिहार में नियुक्तियां मिल रही है, बिहार में नौकरी मिल रही है। हाँ, अब बिहार सरकार नौकरी दे रही है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार या मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि मेरी जब सरकार भारत में बनेगी, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हम बताइए कितने लोगों को नौकरी हुआ? और सरकार ने, ये नीतीश कुमार जी ने कहा और करके दिखा दिया। 1,20,000 नियुक्ति मिल चुकी है, विभिन्न विभागों की नियुक्तियां निकल रही है और 70,000 पुनः भी निकाला जा रहा है और बीपीएससी के माध्यम से हम लोग नौकरी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार जो बोलती है करती है, और केंद्र की सरकार जितना काम बोलती है, जो बोलती है वो झूठा है, फरेबी है और वो ठगने का काम करती है। कोई काम नहीं हो रहा। बेरोजगारी पे देखिए कितनी बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर 2014 में उन्होंने 300-400 रुपया में दिया था, आज 1100-1300 रुपया लिया जा रहा है। तो जो कुछ कह रहे हैं, कुछ उसमें कुछ करनी करती में अंतर है। और वो भाजपा की सरकार जो है, एकदम समझिए कि जुमलेबाजी की सरकार है। कोई काम नहीं हो रहा उनके नेतृत्व में। अब बिहार सरकार खाली काम कर रही है, जो काम कर रही है उसका उल्लंघन वो लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, हमारी सरकार काम करती है, हम सुनेंगे, और ये गलत करते हैं तो देखा जाए। अच्छा, आप जेडीयू से लंबे वक्त से जुड़े रहे, नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। अभी नीतीश कुमार को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा जो उनके एक बयान को लेकर के, जो शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे अपनी बातों को कहा, उसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो वायरल हुआ, सभी लोगों ने उससे देखा सुना, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इंटेंशन ऐसा नहीं था। हम लोग इस सत्र में थे बैठे हुए, जब इस बात पर वो अपना मंतव्य दे रहे थे सरकार की ओर से, कि उन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण को कैसे हम लोगों ने कैसे कंट्रोल किया। यदि हमारी बहनें, हमारी माताएं यदि पढ़े लिखी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय जनसंख्या लोगों के घर में 8-9 बच्चे होते थे। तो और यदि हमारी बेटी पढ़ लिख लेती है तो उनका प्रजनन संख्या उनके घरों में कम होता है, क्योंकि वो जब दोनों पति पत्नी यदि पढ़े लिखे थे तो जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो उसके लिए वो जानकारी रखती है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने थोड़ा ठेठ भाषा में समझा दिया, तो लोगों को बुरा लगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, तो लोग मतलब बहुत अच्छा है हमारे नेता ने इंग्लिश बोला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा इंटेंशन नहीं था। यदि किसी को कष्ट हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया, माफी मांगा। देश के, बिहार की सरकार के कोई मुख्यमंत्री यदि क्षमा मांग लेते हैं तो फिर उसके बड़े कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए खासकर जितना काम बिहार ने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया है। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जीविका में नौकरी देने की बात हो, चाहे आशा का चयन हो, चाहे सेविका सहायिका की बात हो, अरे जितने बिहार सरकार, अब देख लीजिए पुलिस में बहाली के देख लीजिए, अब पूरे थाना में जब जाइएगा पुरुषों से ज्यादा हमारी महिलाएं बहन वहां सिपाही है, सिर्फ दरोगा है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। ज्यादा पूरे बिहार में 50% आरक्षण के कारण महिलाओं को आरक्षण मिला, जनप्रतिनिधि बन रही है, मुखिया बन रही है, समिति बन रही है, प्रमुख बन रही है, जिला परिषद सदस्य बन रही है, चेयरमैन बन रही है, डिप्टी चेयरमैन बन रही है, मेयर बन रही है, डिप्टी मेयर बन रही है। इतना सारा संख्या महिलाओं का हो रहा है। फिर आधी आबादी महिलाओं का, आधी आबादी माननीय नीतीश कुमार जी आरक्षण दिया। ये नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये इनके पास विजन है और ये काम करते हैं। आपने नीतीश कुमार जी को लेकर के कहा कि उन्होंने जो है नौकरियों की बाहर ला दी है, लेकिन इस नौकरी पॉलिटिक्स पे भी एक देखा गया कि क्रेडिट लेने की होड़ थी। कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ नीतीश कुमार ने इशारा भी करते हुए कहा था कि खुद क्रेडिट मत लीजिए, राज्य सरकार को दिया कीजिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपस में अगर क्रेडिट की पॉलिटिक्स होगी तो फिर आप जैसे अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, सरकार उसी से जाना जाता है। जैसे हम बोलते हैं मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी की थोड़ा सरकार है, भाजपा की सरकार बोलते हैं ना, उस तरह हम लोग बोलते हैं नीतीश जी की सरकार है। तो नीतीश जी ने कहा कि सरकार मतलब नीतीश जी की सरकार है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि क्रेडिट सरकार को जाना चाहिए। क्रेडिट को लेने तो गलत बात है, सरकार काम करती है, सरकार में हम लोग सभी लोग हैं, सभी घटक दल सबका सम्मान है। नीतीश जी का कहना ये था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसलिए ऐसा कुछ और अगले दिन फिर वो मांझी जी को लेकर के भी उन्होंने सदन में कहा कि मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बन गए थे, ये जो कुछ भी, तो ये आरोप लगा कि उन्होंने दलितों का अपमान करने की कोशिश किया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि दलित नेता है मांझी जी और सीनियर भी रहे हैं, लगातार राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार के इस बयान को आप? देखिए, नीतीश कुमार जी जो सदन में कहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो गलत थोड़ा कहा। उनको मुख्यमंत्री कौन बनाया था, उनको जानता कौन था कल तक? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मांझी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो एक साधारण नेता थे, और हमारे नेता ST/SC समाज के लिए इतना काम किया था, हमके नजरों में सम्मान है, सम्मान था तब तो मांझी जी उस समाज से आते थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और आज अलग अलग बयान देते हैं, कहाँ चले गए हैं, और उनको तो भाजपा में कोई पूछने वाला नहीं है, एकदम डिप्रेशन में है, इसलिए उनको अब कुछ होना जाना नहीं है। और नीतीश कुमार जी ST/SC समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित समाज, वंचित जो समाज है, और समाज के सबसे जो पीछे व्यक्ति में जो खराब व्यक्ति है, वो हमारा सरकार जितने काम किए, कोई काम सरकार काम कर, दूसरी सरकार काम नहीं करती है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे नेता ST/SC समाज के और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जितना काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। आर्थिक रिपोर्ट जो पेश किया गया, ये जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट पेश की गई, कितना सही मानते हैं? क्या सब आंकड़ा सही है? क्योंकि इस पे भी सवाल भाजपा लगातार उठाती है कि यादवों की संख्या जानबूझ करके ज्यादा दिखा दी गई। तो हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार कुर्मी की संख्या ज्यादा दिखवा देते हैं। तो इस आंकड़े पे आपका क्या कहना है? क्या यह आंकड़ा सही है जो सरकार ने पेश किया? देखिए, हम माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में अपने राज्य में जाति गणना कराया, और पूरे देशों में अभी तक जाति गणना नहीं हुआ। और जाति गणना हुआ, जाति गणना के बाद ये पता चल गया कि ST/SC समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, दलित वंचित समाज की क्या स्थिति है, या स्वर्णिम जातियों की क्या स्थिति है। यदि वैसे जाति वंचित हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ें, उसके लिए हम कौन सा नीति और सिद्धांत लाए, कौन सा काम करें कि वो पुनः मुख्य धारा में जुड़ करके अपने समाज को प्रति आगे जा सके। हम धन्यवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं, उन्होंने 65% आरक्षण पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को दिया है। अब देखिए, आने वाला समय, ये जो हमको आरक्षण मिला है, आरक्षण के बल पे हमारे समाज को 65% जो आरक्षण मिला, इसका लाभ मिलेगा। और बिहार एक नजीर पेश किया है पूरे भारतवर्ष में। और भाजपा के पास कोई एजेंडा भी तो नहीं, नीति न सिद्धांत न कोई काम है, धंधा है, उनको सिर्फ उसको विरोध करना है। बताइए ना, कौन काम किया रे भाई? वो 9 साल की सरकार है, केंद्र में सरकार है, भाजपा कोई काम बताए कि मैंने देश में एक काम किया? उन्होंने एक काम किया था, गैस दिया था 300 रुपया में 1100 रुपया ले रहे हैं, पहला काम उनको। दूसरा काम दिए थे, एक कार्ड दिए थे आयुष्मान भारत, किसी को लाभ नहीं मिला। तीसरा, भारत सरकार में वो नौकरी दिए, केंद्र में सेना की बहाली दी, 4 साल का कोई नौकरी होता है, उस सेना को भी ठगने का काम किया। इसलिए केंद्र सरकार कोई काम धंधा किया नहीं, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है। हम आपके चैनल के माध्यम करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ काम कीजिए बिहार में, तब आपको वोटवा मिलेगा, नहीं तो 24 में एक भी वोटवा मिलने नहीं जा रहा है। ये महागठबंधन की सरकार, ये इंडिया की सरकार, 40 से 40 सीट हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और घटक दल हमारे जितने लेफ्ट के वाले हमारे जितना नेता है, उनके दलों के नेतृत्व में हम लोग 40 सीट हम लोग जीत के जाएंगे। एक सीट भी भाजपा की नहीं मिलने जा रही है। यहाँ पे आपने आगामी लोकसभा का जिक्र किया कि 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, तो PM कैंडिडेट क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं? निश्चित, हमारे ऐसा एक वर्कर है, हमारे हम जनता दल की पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं, तो हम चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, उसमें सारे एबिलिटी, सारी क्षमता है, सारे गुण संपन्न है। वो एक स्टेट को अच्छे से चलाए हैं, उसके शरीर में कोई तरह का दाग नहीं है, उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री बने और पुनः वो गद्दार सत्ता में आएंगे तो न्याय के साथ भारतवर्ष में विकास करेंगे। अब कटिहार से जुड़े हुए हैं, कटिहार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या पकड़ है कटिहार लोकसभा सीट पे? और अगर आप कैंडिडेट के बारे में बातचीत करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को यहाँ पे उतारा जाएगा, किस कैंडिडेट को आप देखते हैं उस नजर से कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें इंडिया गठबंधन से यहाँ सीट दिया जाए? देखिए, अभी तो हम लोग इंडिया गठबंधन घटक दल में, हम लोग गठबंधन में है,
जी और हम लोग के अभी वर्तमान में हमारे MP यहाँ जनता दल यू का है, तो हम लोग चाहेंगे इस सीट जनता दल यू को मिले, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ करके संघर्ष करके इस सीट को काबिज किया है। जी तो कोई भी चाहेगा कि जो विनिंग सीट है हम नहीं छोड़े, तो हम चाहेंगे कि हमारा पार्टी से JDU से यहाँ पे सांसद के चुनाव लड़े और हम लोग उसको भारी मतों से जिता के दिल्ली भेजने का काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे कटिहार जिले के बराड़ी से विधायक विजय सिंह जी, जिन्होंने इस स्पष्ट तौर से कहा कि बिहार में जो है 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। इसके साथ ही कटिहार लोकसभा सीट को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।